अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नूरुल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सियासत का पोस्टमार्टम। और मेरे साथ मौजूद हैं, मेरा ख्याल है आज वो हमारे साथ मौजूद नहीं है, मैं अकेले ही प्रोग्राम कर लेती हूँ। ये क्या कह रही हो नूर, मैंने दो अकेले क्या प्रोग्राम कर लिए, तुम्हें उस बात का गुस्सा है मुझ पर? ओहो चाचा, मैंने इसलिए नहीं कहा, आप यहाँ होकर भी यहाँ मौजूद नहीं है तो मुझे लगा कि वो मैं थोड़ा सा ज़रा लंदन चला गया था। लंदन चले गए थे? आप तो यहाँ बैठे हैं। ओह, ज़हनी तौर पे लंदन चला गया था। ओहो, तो आप भी क्या मियाँ नवाज शरीफ साहब से छुप छुप के मिल रहे हैं? मैंने उनसे क्या छुप छुप के मिलना, चाचे का उनसे ज़हन नहीं मिलता। ओहो चाचा, तो फिर आप किसके पास गए थे? मैं ज़रा वो अपना मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं, मैं उनके पास चला गया था। उन्होंने कहा है कि वादा है उनका कि जब तक तरक्की नहीं होती ना तो वो अपना मतलब कायम रखेंगे, अपना मिशन जारी रखेंगे जब तक तरक्की नहीं होती। मतलब इस तरह की उन्होंने को बात की है। तो हो सकता है उनके पास कोई तरक्की का नया प्लान है। प्लान क्या होना है, उन्होंने तो जो प्लान करना है या जो भी है, लेकिन जो उन्होंने पोस्ट की है ना, जो मतलब किसी ने फेसबुक पे पोस्ट की हुई है कि मरियम बीबी ने ये कहा है, तो अब उस पे जो आगे से लोगों ने उनके प्लान का बेड़ा गर्क किया है, वो तुम एक एक करके ना ज़रा उन लोगों के रिप्लाई पढ़ो, फिर चाचा ताकि अपना उनकी पोस्ट का ज़रा पोस्टमार्टम करे। ये बात है। वो पोस्ट तो मैंने भी देखी है फेसबुक पे थोड़ी देर पहले। हाँ ये है, ये देखा ना, वो मरियम बीबी ने कहा है कि वादा है जब तक तरक्की नहीं आएगी ना हम आराम से नहीं बैठेंगे। वाह, आराम से तो वो पहले भी नहीं बैठे, कभी वो लंदन होती है, कभी किधर, कभी पूरा खानदान उनका आगे पीछे भाग दौड़ लगी हुई है उनकी, वो कहाँ टिक के बैठते हैं? नहीं, वो बीच में देखो उनकी तरक्की अपना 3 साल रुक गई थी, 3 साढ़े 3 साल, जो खान साहब नहीं आगे बीच में उनकी तरक्की रुक गई थी। अच्छा। तुम्हें नहीं इन बातों की समझ, वो मरियम बीबी ठीक कह रही हैं कि वो जो तरक्की रुक गई है तो अब वो जब तक तरक्की वापस नहीं आ जाती तो वो आराम से नहीं बैठेंगी। अच्छा, तरक्की की बात तो हम बाद में कर लेंगे, पहले जो हमारे मुल्क की अभी जो मौजूदा सूरत हाल है उस पर ना बात कर लें। तरक्की किस चीज़ को कहते हैं? अब देखें ना, आटा जो है आम गरीब की पहुंच से दूर हो गया, 160 से भी ऊपर चला गया। ब्रायलर गोश्त लगा लें जो गरीब की पहुंच में था पहले, वो भी अचानक से 200 रुपये उसकी कीमत बढ़ा दी गई और वो 600 को अबूर कर गया है। हाँ, ये बात तुम्हारी बिल्कुल ठीक है। तरक्की की बातें कर रहे हैं, उनको ये सूरत हाल नज़र नहीं आ रही। और सबसे जो दुख वाली बात है, अभी 2 दिन पहले मियाँ वाली में जो एक बाप जो है वो आटे लेने के लिए लाइन में लगा था और वहीं वो फोत हो जाता है। मैं तो उसे शहीद कहूँगी बेचारे को। और उससे अगले दिन सबसे बड़ी अफसोस की बात यह है कि अगले दिन उसकी बेटी की शादी थी। नूर, तुम्हारी ये बात बिल्कुल ठीक है और बड़ा पॉइंट तुमने उठाया है। वाकई नाजरीन, देखने और सुनने वाली बात यह है, ये जो मरियम बीबी ने कहा जी हम तरक्की जब तक नहीं हो जाती रुकेंगे नहीं, लेकिन तरक्की कहाँ पे है? 8 माह हो गए, 9 माह हो गए, उनके चाचा जी वज़ीर आज़म हैं, तो आज से 8-9 माह पीछे चले जाए ना जी, तो आटे की कीमत 55 रुपये और 50 रुपये किलो थी। ठीक है, जब खान साहब को उतारा गया था तब आटा लास्ट पे 50 रुपये किलो चल रहा था। चाचा ने खुद खरीदा और चाचा खुद गरीब आदमी है, चाचा को सारा पता होता है ये क्या हो रहा है। ये तुम्हारी बात तुमने आज चाचा का दिल जीत लिया ये बात करके कि वाकई अब चाचा ने कल अभी आटा खरीदा 5 किलो 800 रुपये का लिया है। खुद सोचो ये क्या हालात चल रहे हैं कि गरीब आदमी, लोग लड़ रहे हैं, लाइनों में लगे हैं, एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हो रहे हैं और हालात आप देखें कि क्या है। वो लाइनों में लग के खरीदने के गरीब आदमी अपना क्या करे, मजदूरी के हिसाब से ही अपना काम करेगा, लाइन में लगेगा आटा लेने के लिए। अब उस लाइन में अगर किसी के आपस में झगड़ा हो जाता है या कुछ हो जाता है तो ये हुक्मरान तो तमाशा देख रहे हैं। बेचारा जो इस दुनिया में नहीं रहा, उसका कत्ल हुआ है एक किस्म का। तो आप क्या कहते हैं कि इसके जिम्मेदार? तो देखें जी, इस बारे में ना एक बड़ी पढ़ी लिखी बात है, मुसलमान है कि तो खलीफा दोम हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया था कि अगर दरियाए दजला के किनारे अगर कुत्ता भी प्यासा मर जाता है ना तो जो वक्त के हुक्मरान उमर है ना उनको इसका जवाब देना होगा। मैं ये नहीं मुझे समझ आ रही है जो हमारे हुक्मरान हैं ये क्या समझते हैं अपने आप को, क्या ये नहीं जवाब दे होंगे कल कोई न गरीब लोगों के मरने के?
ये आपको जवाब देना पड़ेगा, चाहे इमरान खान साहब इक़्तिदार में हो और चाहे मियाँ साहब इक़्तिदार में हो। मैं एक बात बता दूं, हुक्मरान कोई भी हो, लेकिन गरीब आदमी का भूख के लिए मर जाना या उसका खुदकुशी कर लेना, इसका हिसाब आपको देना पड़ेगा। ये चाचा भी आपसे कह रहा है, तुमने बिल्कुल ठीक पॉइंट उठाया। महंगाई बहुत हो गया है, ब्रायलर बहुत महंगा हो गया, अब तो गरीब आदमी सपनों में शायद उसके बच्चे, वो कहते हैं ना जी कभी सर्दियां हैं जैसे कि प्रोटीन की ज़रूरत होती है, तो उन गरीबों के लिए ये अंडे हो गए और ये ब्रायलर का अंडे भी अपना 26-27 रुपए का अंडा पड़ रहा है। हाँ जी, वो क्या करें गरीब लोग, अंडा खाने से भी मैं गरीब ने महरूम है। और ये मुर्गी तो अब उनकी बहुत पहुंच से दूर हो गई है, यानी गोश्त कोई भी हो, गरीब आदमी की पहुंच से नूर दूर हो गया है ना। छोटा तो पहले ही दूर था, बहुत दूर है। मतलब है, मैं चाचा ऐसे गुजरता है बुचर की शॉप के आगे से, बकरा ऐसे लगा होता है, बकरे को बड़े गौर से चाचा देखता है और फिर एक दिल में आ भर के आगे गुजर जाता है कि ये चाचे के बच्चे नहीं खा सकते क्योंकि महंगा है। और इसी तरह से बड़ा गोश्त भी महंगा हो गया है, पहले वो भी रेंज में था 450-500 का आ जाता था, अब वो भी 800 रुपये पे चला गया। और ये जो मुर्गी का गोश्त है जिसकी कोई औकात नहीं है, ये भी 600 रुपये पे चला गया। यानी मतलब है कि कोई चीज़ ऐसी रह नहीं गई। उन्होंने महंगाई कंट्रोल नहीं करनी, ऊपर से हदायत जारी हो रही हैं कि ये आप खाएं ना, ये सेहत के लिए ठीक नहीं। आप तरीके देखें कैसे ठीक। ये तो एक वो बात है ना जी, जैसे वो अपना एक दफ़ा अपना ख्वाजा आसफ ने कहा था कि जी अपना चाय कम कर दें आप, हैं जी, चाहे एक प्याली कर दें। तो ये कोई तरीका है? मतलब आप गरीबों के कहते हैं कि आप कुछ ना खाएं पिएं मर जाएं, हैं? आटा जो है वो अगर एक बंदा 5 किलो 800 रुपये का लेता, 5 किलो आटा कितने दिन निकालता है नूर? 2 दिन नहीं निकालता। उसके साथ फैमिली वाला बंदा, अगर किसी की फैमिली में 5 बंदे हों तो वो तो 2 दिन नहीं आटा निकलेगा। ये हुक्मरानों को इसका हिसाब देना पड़ेगा। ठीक तो इन्होंने नहीं होना, लेकिन चलें इनकी तरक्की पे भी बात करते हैं और देखते हैं कि लोगों ने क्या क्या, जो मरियम नवाज की जो पोस्ट बनी है उस पे लोग क्या कह रहे हैं वो देखते हैं जी। अच्छा जी, आप पोस्ट जरा पढ़े एक दफ़ा, तो क्या आपको कहती है बीबी साहब? वो कहती हैं जी वादा है जब तक तरक्की नहीं आएगी ना हम आराम से नहीं बैठेंगे। अच्छा जी, ये कोई है आलिया आलिया आली है जी कोई। हाँ जी, ये कोई सराइकी बच्ची है। पढ़े ये? हाँ हाँ, ये कोई सराइकी बच्ची है, ये तुम्हें समझ नहीं आएगी क्या कह रही है। वो कहती है सराइकी में कह रही है, अब मासी अपना आराम नाल घर बह, तरक्की आमदी देख बला। अच्छा, बात मेरे जहन में आई है कि मासी जो होती है जो घरों में काम करती है वो नहीं होती? वो मासी उसने बड़ी इज्जत से कहा है, वैसे मरियम बीबी की बड़ी इज्जत की है उस बच्ची ने। ये देखे ना, साथ उसकी तस्वीर भी है बच्ची की। उसने बड़े प्यार से कहा है मासी। मासी बड़ा प्यारा रिश्ता है मासी, हाँ जी। उसने कहा कि अपना ज़रा जो सीनियर होता है उसको मासी कहेंगे ना जी, मासी। तो उन्होंने कहा जी आपकी उम्र क्यों? नानी लोग उनको सियासत में कहते हैं, ये तो बुरी बात है, ऐसे किसी को नहीं कहना चाहिए, वो भी यंग है बिल्कुल मरियम जी। तो उनको मासी उसने कह दिया। चलो कोई बात, मासी ठीक है, लेकिन खबरदार किसी ने नानी कहा। नहीं, मासी इसलिए तो नहीं कह दिया, वो खिदमत काफ़ी कर रही है। हाँ नहीं, वो कौम की तो बहुत खिदमत कर रही हैं मरियम बीबी, और अब वो तरक्की के भी वादे कर रही हैं क्योंकि वो ना अपना वो बन गई है ना, वो अब क्या कहते हैं नून लीग की मेन वो सदर बन गई हैं। अच्छा, तो वो अब मतलब अगली वज़ीर-ए-आज़म होंगी फिर? हाँ जी, सोचा जा रहा है। मैंने पहले भी आपको याद है एक वीडियो में हमने बात की थी कि जी मरियम बीबी आने वाले वक्त में अपने चाचे को रिप्लेस करेंगे। ये चाचा जी जो है ना, ये बस इस्टेब्लिशमेंट के जो गोडे गिट्टे पकड़ के आ गए थे ना जी, ये उतनी देर ही हैं जब तक इलेक्शन नहीं हो जाते। इसी तो इलेक्शन को आगे कर रहे हैं ताकि कुछ 4 दिन वो अपने मज़े ले लें वज़ीर आज़म होने के, वरना और कोई बात नहीं है। अखलाकी कानूनी तौर पे तो मुक चुकी है बात, लेकिन वो छोड़ नहीं रहे क्योंकि उनको पता है इसके बाद मैंने कौन सा बन जाना। अच्छा, आगे जो है ये शफीउल्लाह साहब कह रही हैं तरक्की की बात उन्होंने की है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि किसकी तरक्की है। तो वो कहते हैं कि अपनी तरक्की की बात कर रही है। क्या ख्याल है आपका? ये तो चाचा भी इस बात से इत्तेफाक करता है। मैं पहले भी आपको बात कर रहा था ना कि नूर बात यही है कि ये जो तरक्की की बात कर रही है ना मैडम, ये बेसिकली कह रही हैं कि अपना मैंने कहा ना इमरान खान के दौर में इनकी तरक्की रुक गई थी, तो फैमिली की तरक्की की बात करो, कौम की तरक्की की बात नहीं सोच रही। वो कहती है हमारी फैमिली की जो कोई तो तरक्की करे। हाँ, कोई तो करे। चलो हाँ जी, देखो मियाँ साहब इतने दिन बीमार रहे हैं, इलाज हुआ है, तो पैसे तो लग गए होंगे, अब वापस पैसे उनको लेने हैं, तो मतलब कुछ थोड़ा बहुत करना पड़ता है। तरक्की करेंगे जी अपना मरियम बीबी जी, इंशाल्लाह आप तरक्की करेंगी। अच्छा जी, आगे कोई हैं ये शाह वली साहब,
वो लिखते हैं, जी जो मुल्क का बचा कुचा है मसलन रोज वैलेट, जैसे वो मरियम बीबी बेच के चली जाएंगी, आखिर में कह देंगी कि माफ़ी चाहते हैं कि अब मुल्क के पास कुछ नहीं बचा और मैं अपने पापा के पास जा रही हूँ। अब पापा की परी चली जाएगी पापा के पास, क्या बनेगा पाकिस्तान का? वैसे ये बंदा बड़ा डीपली कोई सोचने वाला है। खान साहब ने भी ऐसे कहा था। इमरान खान साहब का कहना है, खान साहब वली तो नहीं है कोई, हम ये नहीं कह सकते वली अल्लाह है, लेकिन उन्होंने आज से 2012 में भी जो बातें की थी ना, उन्होंने कहा था जब मैं इनके खिलाफ खड़ा होऊंगा ना, इन करप्ट लोगों के खिलाफ, ये सारे इकट्ठे हो जाएंगे। और ये 2021 में, 18 में और 20 में साबित हुआ कि जब खान साहब की हुकूमत आई तो ये सारे जो हैं, मतलब जिन पे इल्ज़ामात हैं कि उन्होंने चोरियाँ की हैं, करप्शन की है, ये सारे लोग एक साथ हो गए। और एक अब आपको पता ही है पीडीएम बनी हुई है 11 जमातों की, और वो 11 जमातें सिर्फ इसलिए उनके खिलाफ हैं क्योंकि ये सारे अपने आप को महफूज करने के चक्कर में। तो बात यही है। खैर अब पीडीएम की जमातें भी टूटना शुरू हो गई, उस पर हम बात नहीं करेंगे। हाँ नहीं, वो अगली दफ़ा देखेंगे, वो मुझे पता है एम के भी रौले पड़े हुए हैं। तो कहने का मकसद ये है नूर के, असल बात यह है कि ये बंदा बिल्कुल ठीक कह रहा है कि जो मुल्क का बच्चा खुचा नहीं वो भी ये बेच के निकल जाएंगे और एंड पे कहें जी हम क्या कर सकते हैं। जैसे अपने जाते हुए 2018 में मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने फरमाया था कि लोड शेडिंग का मैं क्या कर सकता हूँ जी, हालांकि वो पूरी अपनी दौरे इक़्तिदार मैंने जी 2013 से लेकर 2018 तक ये कहते रहे कि जी मैं 6 महीने में अगर मैंने लोड शेडिंग ख़त्म ना कर दी मेरा नाम शहबाज शरीफ बदल देना, लेकिन कोई बंदा नहीं बदल सका। अब वो फिर अपने आप को शहबाज शरीफ कह रहे हैं, तो मुझे ये नहीं समझ। लोड शेडिंग का अंदाजा लगाएंगे, सर्दियों के दिन है, मार्केटें बंद की जा रही हैं, जो बिजनेस है वो, जो ताजर बरादरी है वो बेचारी क्या कर सकती है, उनके कारोबार बंद हो गए, लाइट नहीं आ रही। घरों में आप लाइट देख लें, 2-2, 3-3, 4-4 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। तो सर्दियों में लाइट पूरी नहीं कर रहे तो क्या करेंगे? ये कुछ नहीं कर सकते। टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद हो रही है। कोई और नूर पता है क्या है चाचा, इन लोगों की वजह से हुक्मरान, मैंने एक हिसाब लगाया नूर, ये जो हमारा मुल्क का सिस्टम है ना, इसमें खराबी है। कोई भी आए, चाहे खान साहब पर दोबारा आ जाए ना, ये जब तक सिस्टम चेंज नहीं होगा ना हमारे मुल्क का, ये गरीब आदमी ऐसे ही आटे की लाइन में लग के मरता रहेगा और ना इसको कुछ खाने को मिलेगा आने वाले वक्त में, क्योंकि जो माशी हालात है ना वो बहुत बेड़े गर्क पड़ गए हैं और ये मान नहीं रहे हैं। कहते हैं ऊपर से जो माशी हालात पे बात करे उसको पकड़ो, और भाई साबित करो ना कि नहीं खराब हुआ, खाना अपना खजाना खाली आप कह रहे हैं, ऊपर से हिसाब लगाओ। वो जो अपने साग डार साहब हैं वो इश्तिहारी रहे हैं कितना अरसा, जितने अरसा इश्तिहारी रहे हैं उनको उसकी तनख्वाहें मिल गई हैं। कैसा मुल्क है, इसी में किसी ने कहा ये पाकिस्तान है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। तो चाचा ना बता डिसऑर्डर्ड हो गया है, बहुत ज़्यादा डिसऑर्डर्ड हो गया है कि ये लोग जो है ना, ये यहाँ पे पता नहीं हमारा सिस्टम कौन चला रहा है, कौन ठीक करेगा। अल्लाह करे, मैं तो कहता हूँ, चाचा कहता है कि अल्लाह करे कोई या तो ऐसा बंदा आए या फिर अल्लाह की तरफ से कोई अजाब आए हम पे। बेड़े गर्क हुए पड़े हैं लेकिन हम सीधे नहीं हो रहे, और ये जो ऊपर वाले बैठे हुए हैं ना ये हमें सीधा होने भी नहीं दे रहे, ये बेच के मुल्क को जाएंगे मुझे लग रहा है। ये बात चाचा तो बहुत गर्म हो गए हैं, ये ना कोई और उल्टी सीधी बददुआ दे दें और कुछ और ही हो जाए। अल्लाह ना करे कि पहले मुल्क के हालात इतने ख़राब हैं और कुछ ऐसा जहाँ गरीब मरने लग जाए नूर वहाँ पे। बात ये है कि नाजरीन जिसको जितना मौका मिलता है वो अपना इस गंगा में हाथ साफ करता है, लूट पूट करके निकल जाता है। हाँ। चाहे कि बाहर निकल जाए, चाहे अपने घरों में बैठ जाए, जो भी मामला हैं, लेकिन अवाम का कोई नहीं सोचता। यकीनन आपको हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। आपसे दोबारा मुलाकात होगी एक नए प्रोग्राम के साथ, नए मौजू के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप जो मुल्क की मौजूदा सूरत हाल है इस हवाले से क्या कहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।